आइए भारत के सबसे रंगीन और आकर्षक राज्य की ओर चलें। एक ऐसी जगह जो अपनी शाही विरासत, शानदार किलों और जीवंत संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, राजस्थान। तथ्यों और डेटा के जरिए गहराई से समझते हैं कि आखिर क्यों ये जगह पर्यटकों को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। वैसे दुनिया भर में मशहूर इस राज्य को एक बहुत ही खास उपाधि दी गई है। क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो विशेष नाम क्या है और क्या उसका कोई गहरा ऐतिहासिक महत्व है? बिल्कुल सही सोचा। इसे लैंड ऑफ किंग्स यानी राजाओं की भूमि कहा जाता है। और सच कहा जाए तो ये नाम इस पर एकदम सटीक बैठता है। आखिर ये वो जगह है जहाँ का चप्पा चप्पा महान राजाओं और शूरवीरों की बहादुरी और उनके गहरे शाही इतिहास की गवाही देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के प्रमुख शहरों और उनकी उस बेमिसाल विरासत की जो मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं। अब वास्तुकला की बात हो तो हवा महल का जिक्र तो आएगा ही। अपनी अनगिनत और खूबसूरत खिड़कियों के लिए मशहूर ये अनोखी और प्रतिष्ठित इमारत आखिर किस शहर की शान बढ़ाती है? जवाब है जयपुर। जयपुर सिर्फ हवा महल ही नहीं बल्कि शानदार एम्बर फोर्ट का भी घर है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जोधपुर की बात करें, जिसे पूरी दुनिया ब्लू सिटी या नीले शहर के नाम से जानती है, तो वहां का मुख्य आकर्षण है विशाल और अभेद्य मेहरानगढ़ किला। इन दोनों ही शहरों की अपनी एक अलग, बहुत ही मजबूत और राजसी पहचान है। किलों और महलों से आगे बढ़कर आइए अब यहाँ के रेगिस्तान और प्राकृतिक सुंदरता से जुड़ी भौगोलिक विविधताओं पर नजर डालते हैं। जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहले रेत आती है ना? झीलों का ख्याल आमतौर पर नहीं आता। तो फिर ये मशहूर लेक पिछौला या पिछौला झील आखिर किस शहर में मौजूद है? यहीं पर तो इस राज्य का सबसे दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है उदयपुर, जहां लेक पिछोला का शांत नीला पानी इस बात का सबूत है कि यहां जल स्रोत कितने अहम हैं। और ठीक इसके विपरीत जैसलमेर को देखिए। वहां सैम सैंड ड्यून्स के रूप में दूर दूर तक फैले रेत के सूखे और विशाल टीले हैं। एक ही राज्य में प्रकृति के ऐसे दो बिल्कुल अलग रूप, वाकई कमाल की बात है। अब इतने शानदार महलों और इतने अलग अलग परिदृश्यों के बीच एक सवाल मन में आना लाजमी है। यहाँ की सबसे प्रमुख पर्यटन गतिविधि क्या है? लोग इन विशाल रेगिस्तानों और शहरों में आखिर क्या अनुभव करने आते हैं? सच कहूं तो यहाँ के अनुभव सीधे दिल में उतर जाने वाले होते हैं। ऊंट सफारी और रोमांच से भरी रेगिस्तान सफारी यहाँ की जान है। इसके अलावा रंग बिरंगे पारंपरिक लोक नृत्य और रूह को सुकून देने वाले स्थानीय संगीत का जादू हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। ये सारी गतिविधियां सिर्फ देखने दिखाने के लिए नहीं है, ये तो इस जगह की असली आत्मा को महसूस करने का एक बेहतरीन जरिया है। आइए अब रुख करते हैं यहाँ की जीवंत संस्कृति और प्रमुख उत्सवों का, जहाँ परंपराओं के असली रंग देखने को मिलते हैं। और जब राजस्थान के उत्सवों की बात हो तो एक बहुत ही बड़े और खास आयोजन को कैसे भुलाया जा सकता है? पुष्कर मेला। पर क्या ये पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका ये मेला आखिर किस चीज के लिए इतना मशहूर है? तो पुष्कर मेला पूरी दुनिया में एक बहुत ही विशाल ऊंट मेले के रूप में प्रसिद्ध है। जी हाँ, एक बेहद अनूठा आयोजन। इसके अलावा एक और शानदार उत्सव है डेजर्ट फेस्टिवल यानी रेगिस्तान उत्सव, जिसे जैसलमेर में पूरी शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। ये दोनों ही भव्य आयोजन इस राज्य की सांस्कृतिक पहचान के सबसे मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। अच्छा, अब एक ऐसी दिलचस्प बात जो अक्सर लोगों को थोड़ा चौंका देती है। क्या इस राज्य के एकमात्र हिल स्टेशन का नाम पता है? राजाओं की भूमि और रेगिस्तान के बीच पहाड़ों वाली ठंडक की बात है ना? थोड़ा अजीब। और इसका सही जवाब है माउंट आबू। ये पूरे राज्य का इकलौता हिल स्टेशन है। जरा सोचिए, चारों तरफ मीलों तक फैले सूखे और रेगिस्तानी इलाके के बीच माउंट आबू की ऊंचाई और वहां की ठंडी हवा, ये प्रकृति का एक बहुत ही अनूठा और आश्चर्यजनक बदलाव है। अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालना हो तो वो इस एक खूबसूरत विचार में सिमट जाता है। राजस्थान पर्यटन का एक अनोखा केंद्र है जहां इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सदियों पुराने किलों का रौब, लोक नृत्यों के थिरक्कन, झीलों की शांति, रेत के टीलों का विस्तार और हिल स्टेशन की ठंडक, ये सब मिलकर एक ऐसा जादू बुनते हैं जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं। इस दिलचस्प सफर के अंत में एक बड़ा और सोचने वाला सवाल सामने आता है। जैसे जैसे हम तेजी से भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या राजस्थान जैसा राज्य
आधुनिक पर्यटन की बढ़ती मांगों के बीच अपनी इस प्राचीन शाही विरासत और नाजुक रेगिस्तानी इकोसिस्टम को सहेज कर रख पाएगा? इतिहास और विकास के इस टकराव पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।